है? तो माताओं को भी अधिकार है अभिषेक करने का। है? तो मनुष्य को चाहिए, मानव शरीर अगर मिला है, इस नर तन अगर मिला है, तो कम से कम भगवान शिव पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें, श्रद्धा पूर्वक करें। और जो पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करता है, उनका मनोरथ भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। अभिषेक जब करते हैं तो कोई न कोई मनोकामना लेकर ही करते हैं, बिना कामना के तो कोई करने वाला नहीं है। तो जो भी कामना लेकर के हम अभिषेक को करते हैं, हमारा देवाधिदेव जो है अवश्य उसे पूर्ण करते हैं, खाली नहीं होगी, कुछ न कुछ जरूर दे करके ही भेजेगा। और क्या देगा वो देवाधिदेव जाने और भक्त जाने उसे क्या देगा। इस प्रकार शिव पूजन पवित्र भाव से, श्रद्धा से, उत्तर मुख कर करके, आसन लगा करके, बिना आसन के पूजा नहीं करना चाहिए। बिना आसन के हम पूजा करते हैं तो इंद्र देख रहे हैं। बिना आसन के पूजा करने से जो पूजा का जो फल है उसे इंद्र ले जाते हैं, आपके पास कुछ नहीं बचता। और थोड़ा सा और ध्यान देना, पूजा की सामग्री पूरा एकत्रित करके ही बैठना चाहिए। पूजा में बैठने के बाद किसी के आदेश मत, ये लाओ वो लाओ। हम लोग कथा पूजा करने वाले हैं, 4-5 गांव जजमानी कथा पूजा हमारा मेन वही है। मिल गए तो कथा सुनाने के लिए चले जाते हैं, 5-6 गद्दी मिले जाते हैं साल में। और अधिकांश हमारे अनुष्ठान है पूजा, सत्यनारायण कथा है, दुर्गा सप्तमी का पाठ है, गृह प्रवेश है, यही हमारा कार्य है। जजमान बड़ा विचित्र हो गया कि कहे महाराज जल्दी आ जाना, जितना जल्दी हो सके पूजा नहीं पड़ जाए। आप लोगों की पूजा हो, अंतर बता रहा हूं मैं। महाराज किसी कहते हैं जल्दी आना महाराज, 9-10 बजे तक पूजा नहीं पड़ जाए। लगाते हैं फटाके चंदन, भगवान संघटी धरे, अपने पोथी पत्र धरे, महाराज पहुंच गए जजमान के। जजमान सो करके नहीं उठे, 9 बजे के समय भी है निपट जाए महाराज। और 9 बजे जब महाराज पहुंचते हैं, जजमान सो करके नहीं उठा है। ये आप लोग को पता है। जब महाराज जाएंगे तो नहाने के लिए जाएंगे, तो पूजा सामग्री एकत्रित करेंगे, तब तक महाराज से कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे तैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि महाराज मोर्न स्नान करके आवत ले कहीं प्रसाद बना देगा। महाराज प्रसाद बना रहे हैं, पसीना से लथपथ है महाराज, है? पूजा करने जब बैठ जाओगे है? तो महाराज कहते हैं जजमान पुष्प चढ़ाओ, तो जजमान फूल के याद आते हैं। देखिए महाराज, ये ठाकुर हमारे तरफ ठाकुर फूल लेकर के आते हैं। देखिए महाराज, ये ठाकुर फूल भी लेकर के नहीं आए, और महाराज मंत्र बोल रहे हैं, माल देनी सुगंधेनी माल देनी मैं प्रभु महर्तानि पूजार्थम
पुष्पम प्रतीगता। हिमालय से आज वो पूजा करे की इच्छा जगे से तो माली से आज्ञा लेकर के तुलसी पत्र और फूल चुन करके लाया हूँ, उसको मैं अर्पित कर रहा हूँ। सरासर महाराज झूठ बोलो और जजमान सरासर झूठ बोलते फूल चढ़ते फूल लाए तो ठाकुर, मंत्र बोला तो महाराज, जजमान फूल चढ़े। फूल लाने वाले का फल तो फूल वाले ले गया। धूप देने का समय आया तो आगे लाओ, है आगे लाने वाला होम देने का फल वो ले गया, प्रसाद बनाने वाला का फल प्रसाद वाले ले गया, है आपके पास क्या बचा? ऐसे जीवन पर्यंत पूजा करेंगे तो फल मिलने वाला नहीं। जब भी पूजा करने के लिए बैठो तो सारी सामग्री एकत्रित कर करके बैठो, ताकि किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। हाँ, अगर जोड़ा बैठे पति पत्नी है तो दोनों से सहयोग चल सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इसमें दोष नहीं है। लेकिन पड़ोसी से कहो जब आग लेकर के आओ, फूल लेकर के आओ, तो उससे पूर्ण जो है पट जाता है। तो जब भी शिवालय पर जाए, शिव पूजन करने के लिए जाए, या जो भी पूजन करते हैं, सारी सामग्री एकत्रित करके उत्तर मुख होकर के शिवालय में जाकर के बैठे। पूर्व दिशा में भगवान का आसन लेकर के बैठ करके खड़ा होना नहीं चाहिए, पूर्व दिशा, क्योंकि उस दिशा में भगवान शिव का जो है सन्मुख पड़ जाता है। और इस देव को सामने भाव को रोकना दोष है। लेकिन याद रखना, अगर शिवालय में अधिक भीड़ है तो दिशा देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर शिवालय में और कोई नहीं है आपके अलावा, तो उत्तर दिशा की तरफ बैठे, उत्तर दिशा मुख करके बैठे, मतलब दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में जब बैठेंगे तो आपका मुख जो है उत्तर दिशा की होगी। तो भगवान शंकर की जो है पूजन करेंगे। पश्चिम दिशा में जो है भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आराध्य देव तो पृष्ठ भाग पड़ता है। हम लोग किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और जब परिक्रमा करते हैं तो भगवान के दर्शन करके प्रणाम करने से जितने हमारे जो दोष है, अवगुण है, भगवान उससे ग्रहण कर लेते हैं। और दोष अवगुण जो है, जो हमारे जो पाप है, वो कहाँ जाते हैं? पृष्ठ भाग में जाते हैं, पीछे। और जब हम परिक्रमा जब करने लगते हैं और पीछे तरफ जाकर कैसे मस्तक टेकते हैं, है ना? तो जो अपने पाप को जो छोड़ा उसे पुनः अपने ग्रहण कर लिया, तो पीछे तरफ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, है? दोष के भागी हो जाते हैं। तथा जब भी हम शिवालय पर जाएं तो दक्षिण दिशा में बैठ करके उत्तर मुख हो करके जब हम पूजन करेंगे, और पूजन करते समय सुबह जब अभिषेक करते हो तो तिलक लगाते हो ना? तिलक लगाते कि नहीं लगाते? जब तक तिलक नहीं लगाओगे तब तक देवादिदेव तुम्हारे पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। अगर चंदन नहीं है, जहां बैठे हो उस भूमि पर जल छिड़क करके वहीं के मिट्टी को ऐसे घस करके अपने मस्तक में तिलक करो।
है? लेकिन बिना तिलक किए पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। हो सके तो भस्म के तिलक लगाओ, अश्वगंध के तिलक लगाओ, है? फिर तिलक लगाने के पश्चात जो है पूजन को आरंभ करें। लेकिन शिवालय में जब पूजा करने जाएं तो त्रिकोण ही लगा करके पूजा करना चाहिए। ये शास्त्रों का निर्णय है। बेलपत्र है, जब हम चयन करने के लिए जाते हैं तो अवधेश्वर भगवान का स्मरण करते हुए गए, डंगाली तोड़े और ले आए, ऐसे नहीं। अवधेश्वर भगवान का स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को चुनना चाहिए, उस वृक्ष से उतारना चाहिए और उसे ला करके भगवान शिव को अर्पण करते हैं। जो भी व्रत करते हैं उनका नियम भी पालन करेंगे। नैवेद्य जो है उत्तम कोटि के जो भोज्य पदार्थ है उसे भगवान को नैवेद्य करना चाहिए। जो हमें प्रिय है, जो प्रिय वस्तु है, उसे ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होता है, करोड़ों यज्ञ करने का पुण्य का फल जो है प्राप्त होता है। और कुछ लोग इस भी चर्चा करते हैं कि शिव के प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखो शास्त्र में कहीं पर उल्लेख होता नहीं मिलता। प्रसाद ग्रहण करने से करोड़ों यज्ञ करने का फल मिलता है, ये प्रमाणित है। लेकिन वो प्रसाद को वही ग्रहण कर लेते हैं तब पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रसाद जैसे शिवालय से लिए तो इसे बाद में ग्रहण करेंगे, यह सोच करके जो रखते हैं वो दोष के भागी हो जाए। प्रसाद आपको मिला है तो तुरंत उसे ग्रहण करें। तुरंत ग्रहण करने से हमें फल की प्राप्ति हो जाती है। कुछ लोग की भावनाएं होते हैं घर में जाकर के सब परिवार मिल करके प्रसाद को ग्रहण करेंगे, ठीक है, लेकिन वहां से थोड़ा से अंश निकाल करके ग्रहण करो, बाकी प्रसाद को ले जा सकते हैं। लेकिन हम बाद में ही ग्रहण करेंगे, एक साथ मिल करके ग्रहण करेंगे, यह सोच करके प्रसाद को लेट से ग्रहण करोगे तो दोस्त के भागी हो जाओगे। शिवालय में जब हम पूजा करने के जाते हैं तो श्रीफल को कहां रखना चाहिए? नीचे, कभी जलाधारी के ऊपर ना रखें। कोई भी वस्तु को जलाधारी पर न रखें, उसके ऊपर रखने से भार उत्पन्न हो जाता है। भगवान शिव में स्पर्श कराने के बाद उसको नीचे रखा जाता है, जलाधारी के नीचे। जलाधारी के ऊपर बिल्कुल भूल कर रखे। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे भक्ति ज्यादा हो जाते हैं, सबको जितने फल ले गए सभी को उसी को पर चढ़ाते जा रहे हैं, नारियल को उसी पर चढ़ाते हैं, इससे दोष लगता है। जो श्रद्धापूर्वक नियम से जो पूजन करता है, तमाम पापों से बंध से बंधा हुआ व्यक्ति जो है वो पाप से वह मुक्त हो जाते हैं। शिव की आराधना करने से, शिव की पूजा करने से, बेलपत्री अर्पण करने से सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। वह व्यक्ति जो है गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। बेलपत्र से प्रिय शनि भगवान शिव
बेलपत्र के जो पौधा जो है माता पार्वती के नयन अस्त्र से प्रकट हुआ। रुद्राक्ष जो पौधा जो है भगवान शंकर के नयन अस्त्र से प्रकट हुआ। तो बेलपत्र में महादेव के रूप में तमाम देवता इसकी स्तुति करते हैं। जितने भी तीर्थ है, जितने भी हमारे देवता है, वो बेल वृक्ष के नीचे में सभी वास करते हैं। जितने हमारे तीर्थ हैं, सभी तीर्थ बेल वृक्ष के नीचे में जा करके निवास करते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बेल वृक्ष के नीचे जा करके जो भी मनोकामना है उसे लेकर के उनके पूजा जो करते हैं, निसंदेह सबकी मनोकामना भगवान अवश्य पूर्ण कर देते हैं। बेलपत्री, बेल वृक्ष कितना महत्व है। अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया और शमशान भूमि ले जाते कहीं बेल का वृक्ष कहीं मिल गया और उस व्यक्ति ने जीवन भर अगर पाप किया है और पाप करते करते शरीर छोड़ा और रास्ते में कहूं बेल का वृक्ष मिल जाता है, उस बेल वृक्ष के नीचे थोड़ा से विश्राम आदि कर दिया जाते हैं, उससे दुर्गति नहीं होते, उससे श्री लोग धाम को प्राप्ति हो जाता है। बेल पत्र की महिमा है। इसलिए तीनों लोक में एक पूजनी अपने जीवन में कम से कम एक बेल वृक्ष को वृक्षारोपण करना चाहिए। जहां शिवालय है वहां जा करके प्रयास करना चाहिए एक बेल वृक्ष हमारे तरफ से लग जाए। उनकी आपने जा करके सेवा किया, अगर तैयार हो गया, जितने भी भक्त जाएंगे वहां से बेल पत्र चुनेंगे और चुन करके शिवालय में जा करके अर्पित करेंगे, उतना फल की प्राप्ति तुम्हें भी प्राप्त हो। लेकिन इतना तुम्हारे पास समय नहीं है। प्रयास करो और जब भी बेलपत्र शिवालय में अर्पित करने के लिए अपना श्रद्धा सुमन को अर्पित करना है, बेलपत्र कुंडेश्वर महादेव के नाम लेकर के बेलपत्र को चयन करें। केवल तोड़ करके लाएं और भगवान को समर्पित करके ऐसे नहीं। कुंडेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बेलपत्र को चुनेंगे, तभी उसमें हमें फल जो की प्राप्ति होगी। और जो कुंडेश्वर महादेव के नाम लेकर के बेलपत्र चयन करता है, संग्रह करता है और शिवालय में जाते हैं, जिस मनोकामना को लेकर के शिवालय में गए हैं, अर्पित किए हैं, तो 3 महीने के अंदर उनके मनोकामना मेरा देवाधिदेव अवश्य ही करेंगे। जिस मनोकामना को लेकर के गए, लेकिन कुंडेश्वर महादेव के नाम लेकर के ही यदि बेलपत्र के हम चयन करेंगे, निसंदेह देवाधिदेव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। 3 महीने के अंदर अवश्य करेंगे। भगवान श्री शंकर की कृपा हो गई।